हर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती कभी कभी उनकी खुद की आदतें होती हैं। यह कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने आलस को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। लेकिन क्या यह आलस हमेशा उसके काम आया? आइए जानते हैं। गांव के एक कोने में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जमीन उपजाऊ थी और हर साल अच्छी फसल होती थी। लेकिन एक समस्या थी, वह ब्राह्मण बहुत आलसी था। मेहनत से बचना उसकी आदत बन चुकी थी। पत्नी ने कहा, आप कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? कभी अपने काम खुद भी कर लिया कीजिए। अरे भाग्यवान, आराम भी तो जरूरी है। ज्यादा काम करने से इंसान बीमार हो जाता है। ब्राह्मण हर काम को टालता और अपने आलस को सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। लेकिन उसकी यह आदत बहुत जल्द उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन उसके घर एक साधु का आगमन हुआ। ब्राह्मण ने सोचा कि अतिथि को खुश कर दिया जाए ताकि उसे कुछ फायदा मिल सके। उसने साधु की खूब सेवा की, पानी पिलाया, खाना खिलाया और आराम करवाया। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। साधु वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हूँ। कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ब्राह्मण मन ही मन खुश होता है और सोचता है, काश मुझे ऐसा कोई मिल जाए जो हर काम कर दे। ब्राह्मण, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कभी खुद कोई काम न करना पड़े। जो भी मैं कहूँ वह काम बस अपने आप पूरा हो जाए। साधु थोड़ी देर सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हुए एक जिन्न को बुलाते हैं। साधु, मैं तुम्हें एक जिन्न देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ये जिन्न हर समय व्यस्त रहना चाहता है। अगर इसे काम नहीं मिला तो यह तुम्हें खा जाएगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी जिन्न को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जिन्न उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जिन्न ने आते ही ब्राह्मण से काम मांगा। जिन्न ने आते ही ब्राह्मण स्वर में, मुझे काम दो, अगर काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण घबराते हुए, जाओ खेत में पानी डालो। कुछ ही देर में जिन्न ने खेत में पानी डाल दिया और वापस आकर बोला, जिन्न, काम खत्म हो गया, अब अगला काम दो। ब्राह्मण को जिन्न की तेजी देखकर चिंता होने लगी। उसने उसे खेत जोतने का काम दिया, लेकिन जिन्न ने वह भी कुछ ही देर में खत्म कर दिया और फिर काम मांगने आ गया। अब ब्राह्मण डर के मारे पसीने पसीने। ब्राह्मण परेशान होकर मन में, अब मैं इसे क्या काम दूं? अगर काम नहीं मिला यह सच में मुझे खा जाएगा। जब ब्राह्मण पूरी तरह परेशान हो गया, तब उसकी पत्नी ने उसे एक उपाय सुझाया। पत्नी, इस जिन्न से घबराओ मत, मैं इसे ऐसा काम देती हूँ जिसे यह कभी पूरा नहीं कर पाएगा। पत्नी ने जिन्न को आदेश दिया, जाओ हमारे कुत्ते मोती की पूंछ को सीधा करो। जिन्न ने पूरी ताकत लगाकर मोती की पूंछ सीधी की, लेकिन जैसे ही वह छोड़ता, पूंछ फिर से मुड़ जाती। जिन्न बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। पूरा दिन इसी में निकल गया, थककर चूर हो गया और हार मान ली। जिन्न ने कहा, यह काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इस घटना ने ब्राह्मण को एक बड़ा सबक सिखाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती थी, आलस ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब से मैं अपने सारे काम खुद करूंगा और कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। अब ब्राह्मण ने अपनी आदत बदल ली और मेहनत करने लगा। उसके खेत और परिवार में खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही सीख हमारे लिए भी है। आज से ही अपने जीवन में जिम्मेदारियां उठाएं, आलस को छोड़िए, क्योंकि वही लोग जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी और की जिंदगी बदलने का कारण बन जाए। ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।